Hello बच्चों, let's read the question. As the question says, study the graph given below and answer the questions that follow. हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है that is between population density and time, and the question is asked which one of the two curves is considered more realistic. One is for most of the animal population. So we have been given two curves over here और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कर्व बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा किसी भी गिवन एनिमल पॉपुलेशन के लिए. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स में दो तरह के ग्रोथ कर्व्स बनाए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे दो तरह के ग्रोथ कर्व्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में वी कंसिडर द आइडियल सिचुएशन. हम कंसिडर करते हैं कि सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी आइडियल हैं. दैट मीन्स जो फूड अवेलेबिलिटी है या फिर कोई भी अदर रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो अनलिमिटेड है और इस पर्टिकुलर एनिमल पॉपुलेशन के लिए देयर आर नो प्रेडेटर्स अवेलेबल. इस पर्टिकुलर के लिए देयर आर नो प्रेडेटर्स, इवन प्रेडेटर्स भी नहीं हैं. This will be, there is no I over here. Okay, so exponential growth curve इस कंडीशन में ग्रो किया जाता है. यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, the rate of growth is dn by dt equals rn. rn यहाँ पे rate of growth of population density है और dn by dt is the differential equation. So n यहाँ पे represent करता है population density को एंड t यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को. एंड दिस इक्वेशन इज द वन दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. दूसरे टाइप का कर्व जो हमारे बनता है दैट इज सिग्मॉइड कर्व. सिग्मॉइड कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं इसको. इस टाइप के कर्व में वी आर गोइंग टू कंसिडर द रियल सिचुएशंस ऑफ दैट जोग्राफिकल एरिया. क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी या प्रेडेटर्स का होना किसी भी इकोसिस्टम में इट्स समथिंग दैट इज नॉर्मल, जो होता ही है. तो फूड लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा इस केस में एंड देयर विल बी अदर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बी लिमिटेड. सो रिसोर्सेस यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे जिसकी वजह से जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की दैट ऑल्सो विल बी अफेक्टेड. तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन की व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी क्या है? तो जो इक्वेशन होता है इसके लिए दैट इज dn by dt, दैट अगेन इज n इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड t इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम. पर यहाँ पे वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर r n k minus n by k, that is carrying capacity. K is carrying capacity of that particular area. So we also consider this कि sigmoid curve में carrying capacity भी consider करते हैं. Now with the light of this concept let's try to understand the questions once again. Question में हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं. एक A है जहाँ पे हमें जो ग्रोथ दिख रही है वो एक्सपोनेंशियल वे में दिख रही है और कैरिंग कैपेसिटी को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, बढ़ती ही जा रही है. वहीं पे दूसरे कर्व में इट इज एन सिग्मॉइड कर्व, एस शेप कर्व्ड है, जो कि लॉजिस्टिक है एंड मोर रियलिस्टिक है. सो हेंस the correct option over here will be option B. I hope you understood well. Best of luck.